हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप यूनियन बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ये आपको यूनियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आए वीडियो पसंद हो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टू बी फिल इन कैपिटल लेटर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। यहाँ आपको सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट प्राइमरी एप्लीकेंट। यहाँ जो है आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में जो मिडिल नेम आता है तो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आपको सीधा नीचे जाना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, रेजिडेंस कॉरस्पॉन्डेंट लोकल एड्रेस। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आपको अपना सिटी लिख देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट लिख देना है। यहाँ जो है कंट्री में आपको इंडिया लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा। मोबाइल नंबर, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। ईमेल आईडी, यदि आपकी कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पेमेंट डिटेल फॉर ओपनिंग अकाउंट। यहाँ जो है आपको कैश पे टिक कर देना है। अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो आपको यूनियन बैंक में पूछ लेना है कि अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी राशि की ज़रूरत है, तो वो राशि यहाँ आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड। आपको जो है जो फैसिलिटीज़ चाहिए यूनियन बैंक से आपको इस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, चेकबुक। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ आपको टिक कर देना है। चेकबुक नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किससे मिले, तो यहाँ जो है आपको नॉमिनेशन रिक्वायर्ड पे टिक कर देना है। एसएमएस अलर्ट रिक्वायर्ड, आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, तो वो आप मैसेज चाहते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन हो आपके मोबाइल पर मैसेज आए तो यहाँ आपको एसएमएस अलर्ट रिक्वायर्ड पे टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। आपको इस डिक्लेरेशंस को ज़रूर पढ़ लेना है। डिक्लेरेशंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, मैंडेट फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ आपको सिंगल पे टिक कर देना होगा। इसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ब्रांच। आप यूनियन बैंक के जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवा रहे हो उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, प्राइमरी एप्लीकेंट। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है होंगे आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। सिग्नेचर कर देने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ आपको लगा देनी है। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। यहाँ जो है आप प्लेस लिख देंगे। फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फॉर बैंक यूज़ ओनली। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टू बी फिल इन कैपिटल लेटर्स। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको न्यू पे टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, एप्लीकेंट डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिखना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिखना होगा। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिखना है। फादर्स नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम लिखना है। मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम लिख देना है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिएगा, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ आपको इंडिया लिख देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल पे टिक करना है। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, मैरियल स्टेटस। यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिएगा, यदि आप अनमैरिड तो अनमैरिड पे टिक कीजिएगा। पैन नंबर, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिखना है। आधार नंबर, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, एजुकेशन। आपकी जहाँ तक एजुकेशन हुई है वो यहाँ आपको लिखना होगा। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट यहाँ लिखा है। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। रिलीजन, यहाँ जो है आपको अपना रिलीजन यहाँ लिख देना होगा। यहाँ आपको अपनी कास्ट यहाँ लिख देना है। एड्रेस, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना होगा। यहाँ जो है आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। कंट्री में आपको इंडिया लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना होगा।
ईमेल आईडी, यदि आपकी कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ आपको लिख देनी है अपनी ईमेल आईडी। एड्रेस, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ लिखने वाले हैं, तो यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट इनकम डिटेल, आपकी जो भी इनकम है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। आपके परिवार की सालाना इनकम क्या है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्म को पीछे करना है, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नो योर KYC डिटेल। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिख, उस डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ लिखना होगा। मान लीजिए यदि आप पैन कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ आपको पैन लिख, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंस प्रूफ, आपने जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिख, उस डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ आपको आधार लिख, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। और आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको देनी होगी। इसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख, इस डिक्लेरेशंस को ज़रूर पढ़ लेना है। डिक्लेरेशंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ आपको कर देने होंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिखनी होगी। प्लेस, यहाँ जो है आपको अपना प्लेस यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद चलना होगा आपको नेक्स्ट पेज की तरफ। आपको यूनियन बैंक की तरफ से नॉमिनेशन फॉर्म मिला होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किससे मिले, तो यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना है। फिर यहाँ से आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द अबव अकाउंट में बी रिटर्न बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिखेंगे। नेचर ऑफ डिपॉजिट, यहाँ आप सेविंग लिखेंगे। अकाउंट नंबर वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो यहाँ बैंक के अधिकारी यहाँ आपका अकाउंट नंबर लिख देंगे, इसलिए ये आपका कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ नॉमिनी, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो किससे मिले, तो यहाँ आप जिसका आप नेम लिखेंगे। यदि आपको कुछ हो जाएगा और यहाँ आप जिसका नेम लिख रहे हैं, जो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे जिसको मिलेंगे, यहाँ जिसका आप नेम लिख रहे हैं, तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखना है। नॉमिनी के नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिखना होगा। नॉमिनी के नेम में जो मिडिल नेम आता है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, और नॉमिनी के नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिखना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेदर नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डिपॉजिट रिसिप्ट। आप पासबुक पे नॉमिनी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो येस पे टिक करेंगे, नहीं कराना चाहते हैं तो नो पे टिक करेंगे। आपने यहाँ जिसका नेम लिखा है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ आपको लिखना होगा। फिर नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिखनी होगी। यहाँ जो है नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ आपको लिखना होगा। एड्रेस लिख देने के बाद नॉमिनी जिस स्टेट में रहता है वो स्टेट यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा या पिन कोड लिख देना है। नॉमिनी की कोई ईमेल आईडी है तो नॉमिनी की ईमेल आईडी भी यहाँ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। नेम ऑफ प्राइमरी डिपॉजिटर, यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना होगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ विटनेस। आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। विटनेस को जो है अपना नेम लिख, विटनेस को अपना एड्रेस लिखना होगा और पहले विटनेस को यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। उसी तरीके से दूसरे विटनेस को अपना नेम लिख, अपना एड्रेस लिख और दूसरे विटनेस को यहाँ सिग्नेचर करने होंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिखेंगे। प्लेस, आप यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ आपको लिख देना है। एक्नॉलेजमेंट फॉर नॉमिनेशन, ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको यूनियन बैंक की तरफ से एक और फॉर्म मिला होगा, ये वाला। तो इस फॉर्म में आप जैसा कि यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं दिस फॉर्म इज़ टू बी फिल ओनली बाय ब्रांच ऑफिशियल। ये वाला जो पेज है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको एक और फॉर्म मिला होगा कुछ इस तरीके का, सिटीजन एनर्जिटी प्लेज। तो आपको इस टर्म्स और कंडीशंस को ज़रूर पढ़ लेना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है। सिग्नेचर, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। ये सारी चीज़ें आप इस फॉर्म में भर देंगे तो आपको इस फॉर्म में आपको और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक ज़रूर कर देना।
दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।